सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी लाइव आने वालों को, मोहब्बत रखने वालों को और चाहत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आलोट जिला बूंदी राजस्थान में हल्का ज़िक्र की मसरूफियात के चलते हमने आज के इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग के बजाय लाइव प्रीमियर रखा है, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जमितपुरा जिला बूंदी राजस्थान से सूफ़ी रमज़ान शाह रज़ा की, जो कि हज़रत किबला के ख़ास मुरीद और हज़रत किबला के खलीफा भी हैं। अपने तासुरात बयान करते हुए हज़रत किबला की बिशारत का एक वाक़या बयान करते हैं। आइए समाअत फरमाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी रमज़ान शाह रज़ा की जमितपुरा वाले के साथ में, जो कि हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीदों में से एक हैं और हमारे हज़रत किबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। तो हज़रत किबला से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ और कैसे हुई? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी हज़रत किबला से पहली मुलाकात दादा मियाँ के आस्थाने दौसा शरीफ में हुई, जब हम हमारे गुरु अध्यापक साहब जी के साथ ऐसे ही टूर पर निकले थे। तो अजमेर होते हुए जयपुर से दौसा शरीफ पहुँचे। रात काफ़ी हो चुकी थी और हम दौसा शरीफ दादा मियाँ के आस्थाने पे दरगाह मामूल हो चुकी थी, तो हम लंगर वगैरह लेके वहाँ पे आराम गाह में सो गए। जैसे ही सोए, रात के फजर से पहले मुझे ख्वाब आया, जिसमें मेरे मियाँ हुजूर ने मुझे दीदार दिया और उस दीदार में हम सब उनके पास बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करते करते ही मेरी अजान के पहले आँख खुल गई। उससे पहले आपने मियाँ को कभी देखा नहीं था? जी नहीं, मैंने कभी पहले मियाँ को देखा भी नहीं था। हमने तो सोचा भाई यही दरगाह है और यहीं हम हाज़िरी पेश करने आए, लेकिन वहाँ पे माजरा कुछ और ही था। जैसे हमने उनको रात को ख्वाब में देखा, तो वैसे ही रूबरू जब सुबह मियाँ फारिग हुए गुस्ल करके, और हम भी नहाए धोए गुस्ल करके उनसे मिलने के लिए पहुँचे, तो लंबी लाइन लगी हुई थी मुरीदों की। तो हम भी लग गए और उनसे मुलाकात करने के लिए, मुसाफा मुआयना करने के लिए लाइन में लग गए। तो जैसे लाइन कम होती गई, उसके बाद जैसे हम उनके सामने पहुँचे, तो थोड़े से दूर से पहुँचे तो उनके हल्की सी झलक नजर आए। तो मेरे को आश्चर्य लगा, यार ये बुजुर्ग वही तो नहीं जो रात में मुझे ख्वाब में बसारत दी। तो जैसे रूबरू पेश हुआ तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गए और सुभान अल्लाह, मैंने मियाँ को देखते ही अपने आप को एक जज्बा पैदा हो कि खास जो वो मंजर था, उन्होंने मुसाफा करके मुझको बिठा लिया साइड में और सबको बिठा लिया। जैसा रात का था वैसा ही सुबह का हुआ, तो उन्होंने बिठा लिया। तो मैंने अपने गुरु साहब अध्यापक साहब फरियाद जी को बोला कि मैं मुरीद नहीं हूँ और मैं मुरीद होऊंगा। वहाँ पे और भी थे जो मदनी मियाँ से मुरीद थे, तो वो भी तालिब हुए। मुरीद होने के बाद उस दिन से लेकर आज तक मेरे ऊपर उनका फैज़ व करम चालू हो गया। जब मैं उनसे मुरीद हुआ तो उन्होंने मुझे अच्छी बातें बताई और वहाँ से हम दादा मियाँ के आस्थाने को हाज़िरी पेश करने के लिए चले गए। वहाँ से वापस आए, लंगर लिया और उनसे मुलाकात करने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया होगा। इतनी खुशी मुझे मिली। मैं इतनी खानकाहों, दरगाहों और सिलसिलों में घूमा, लेकिन मेरा भी अक़ीदा था कि जो भी मुझे पहले ख्वाब में बसारत देगा और जो रात को होगा और दिन को वही हो, तब भी मैं उनसे मुरीद हूँ। तो मेरा वहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ में, जो मैंने अपने दिल में, अपने इरादे में बिठा रखा था, और उस वक्त में दादा मियाँ के आस्थाने पे उनसे मुरीद हो गया। सूफ़ी रमज़ान शाह रज़ा की हज़रत किबला की करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह पहली मुलाकात में उनके ख्वाबों की बिशारत हकीकत में तब्दील हो गई और किस तरह से हज़रत किबला की इस करामत से मुतासिर होकर सूफ़ी रमज़ान शाह रज़ा की सिलसिले में दाखिल हुए। हज़रत किबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए और मुरीद होने के बाद उन्होंने किस तरह से महसूस किया, इन सभी हालातों का बयान सूफ़ी
रमजान शाह रज़ाकी ने अभी किया। ख्वाबों में तुम्हें पाने का ख्वाब था मगर, ख्वाबों में तुम्हें पाने का ख्वाब था मगर, ख्वाबों में ही दिल की हसरत बन बैठे, ख्वाबों में ही दिल की हसरत बन बैठे। ख्वाबों में ख्वाबों की रौनक थे आप, ख्वाबों में ख्वाबों की रौनक थे आप, हकीकत बन के ज़िंदगी की जीनत बन बैठे, हकीकत बन के ज़िंदगी की जीनत बन बैठे। सुभान अल्लाह। सूफ़ी रमजान शाह रज़ाकी अपने पीर कामिल हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हैं। आइए समाअत फरमाइए। जी, कोई वाक़या बताएं जिसमें मियाँ की कोई करामत ज़ाहिर हुई। मियाँ की करामतें उस दिन से लेकर आज दिन तक बहुत सी ऐसी करामतें ही करामतें, उनका फैज़ ही फैज़ है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है कि जैसे मान लो मुझे मियाँ मौत से खींच के लेके आ गए। जी, मैं अपने ट्रैक्टर का काम कराने गया था और मैंने जो 2008 में एक बाइक फाइनेंस करवाई थी, जिसके कागज़ मेरे वालिद साहब मेरे ट्रैक्टर की सीट पे भूल के चले गए थे। उस वक्त दौरान मैं उन्हें अपने ट्रैक्टर को देख रहा था, भी ठीक हो गया नहीं हुआ, तो देखते देखते मेरे कागज़ पे हाथ गए और वालिद साहब चल गए थे किसी के साथ बैठ के। तो मैं उनको कागज़ लौटाने के लिए मैंने बाइक नीचे उतारी, तो मैं उस पर हेलमेट था, मैंने वो नहीं लगाया। तो ये मेरे मियाँ की दुआओं से, उनके फैज़ से, उनके गैबी मदद से उस भाई ने मुझे मेरे सर पर हेलमेट रखा और हेलमेट पहनाने के बाद में उसने मुझे हेलमेट पहनाया और वहाँ से रवाना कर दिया। ऐसे में हमारे तालड़ा में ही मेन रोड कोटा पर एक साइड में से गाड़ी आई और मैं धीरे से ही था, उसने मुझे ऐसे टक्कर मारी जैसे मेरे रूह निकल गए हो। लेकिन बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए और मैं बाइक के गाड़ी के ट्रक के नीचे चला गया और मेरे सर के ऊपर से जो मैंने हेलमेट लगा रखा था उस हेलमेट से गाड़ी ऐसे फंकी जैसे किसी ने हवा में उस गाड़ी को उछाला हो। तो उछालने के बाद मैं खुद ही खड़ा हुआ, मुझे किसी ने नहीं खड़ा किया, ना मुझे चक्कर आया, ना मुझे किसी तरह की कोई जान की या माल की किसी तरह की कोई नुकसान हुआ। और जैसे मैं वहाँ पे खड़ा था तो मेरे सब दोस्त हुजूम में आ गए, यार ये तो अपना ही भाई है, रमजान भाई है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने से मैंने जो वाक़या बताया कि ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये पास वाले मेरे जो मुझे हॉस्पिटल लाइन से पूछ लो यहाँ ऐसा हुआ है कि फिर कैसे बच गए। मैंने कहा मेरे मियाँ का करम है, उनका फैज़ है, आप तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दो। कहाँ लगे? मैंने कहा लगे होगी तो कुछ भी नहीं, थोड़ी सी पैर में दर्द है। तो उन्होंने एक्सरा कराया तो उसमें कुछ भी फ्रैक्चर वैक्चर कुछ भी नहीं आया, एक बाल बराबर भी कुछ भी मेरे को जान का नुकसान नहीं हुआ। और वहाँ पर मुझे छोटे मोटे ट्रीटमेंट के साथ में डॉक्टर साहब ने मुझे घर रवाना कर दिया। उसी तरह से मुझे कुछ भी ऐसा फेज़ हुआ मेरे ऊपर जैसे किसी ने मुझे गाड़ी से नहीं मौत से वापस लेके आए। सुभान अल्लाह। सूफ़ी रमजान शाह रज़ाकी ने अभी जो वाक़या बयान किया उससे ये साबित होता है कि एक पीर कामिल या वली कामिल अगर चाहे तो अपने चाहने वाले अकीदतमंद और अपने मुरीद को किस तरह मौत की आगोश से भी वापस लाकर एक नई ज़िंदगी बख्श सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक सच है, जैसा कि मदनी सैफ़ी फरमाते हैं कि तेरी फ़िराक़ में जहाँ से गुज़र गए होते, तेरी फ़िराक़ में जहाँ से गुज़र गए होते, तेरा ख़याल ना होता मुर्शिद तो मर गए होते, तेरा ख़याल ना होता मुर्शिद तो मर गए होते। सुभान अल्लाह। सूफ़ी रमजान शाह रज़ाकी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की गायबी मदद के मुतालिक एक वाक़या बयान करते हैं। आइए समाअत कीजिए। और कोई वाक़या? एक वाक़या ऐसा था कि हमारे पीर भाई, हमारे जो दोस्त हैं, उनका नाम हामिद भाई खलीफा है, वो भी उस वाक़े को मैंने आज तक दोहराता रहता हूँ जब भी वो बैठते हैं और वो भी दोहराते हैं कि हम रात को करीब नमाज़ पढ़ के आ रहा था मैं उधर से और वहीं बैठ गया था, तो कुछ टाइम ज़्यादा हो गया था। तो हामिद भाई, मैं भी सोचता हुआ जा रहा था कि यार महफिल में सर कैसे होना है, कोई साथ नहीं मिल रहा, कोई साथ जाने वाला नहीं मिल रहा। तो महफिल कहाँ थी? महफिल कोटा थी, कोटा जो महफिल खाना है अपना किशोरपुरा में,
जो वो पीछे से आके मुझसे बोले कि महफिल में चल रहे होगा। तो मैंने कहा मजाक तो नहीं करे होगा। नहीं नहीं चलेंगे महफिल में। तो मैंने घर पे लिबास पहना और महफिल के लिए रवाना हो गए कोटा। तो रात के यहाँ से लेट निकले तो 11:30 का टाइम था। हमारे दोस्त की बाइक ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में अब वो कहे कि इधर के नहीं ना इधर के कैसे करें। मैंने कहा सब मियाँ लगाएंगे पार, सब मियाँ का फैज़ है, वो बुलाएंगे जैसा चाहेंगे वो शरीक करेंगे महफिल खाने में। तो पीछे क्या वक्त था रात का? 11:30 बज रहे थे, 11:15 11:30 बज रहे थे। तो उस वक्त में पीछे से 1-2 भी निकले तो थे, लेकिन ऐसे नज़रअंदाज करके हमें निकल गए। और उस वक्त में एक हिंदू भाई का ऑटो था जो रात को कहीं माल वाल छोड़ के आ रहा था। तो साइड में गाड़ी लगाई, हमसे हाल चाल पूछे क्या हुआ भाई कैसे हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारी बाइक ख़राब हो गई और हमारी बाइक को अगर आप दुकान पे ले जाकर ठीक करवा दो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा भाईजान। उन्होंने खुद ने बाइक उड़ाया, हमको उठा के गाड़ी में रखा और हमको भी बिठा लिया। और केपाटन रोड पे एक मिस्त्री की उसके दोस्त की दुकान खुलवाई, उसने बाइक ठीक करवाई। ठीक करवाने के बाद में हमें वहाँ पे छोड़ा। हमने उनको पैसे दिए। मैंने कहा भाई आपको पैसे की किराया वगैरह मिस्त्री को भी पैसे दिए। तो उन्होंने बतौर नजराना भेंट वापस कर दिया। तो ऐसा वाक़या देखकर आबिद भाई भी खुश हो गए कि यार ये तो अजीबो गरीब काम है। मैंने कहा काम नहीं है, ये गैबी मदद है, मियाँ का फैज़ है। इस तरह के काम तो बहुत देखे हैं मैंने, ये तो छोटा सा है। राह में जब कोई दुश्वार मकाम आता है, राह में जब कोई दुश्वार मुकाम आता है, जाने क्या बात है लब पर तेरा नाम आता है, जाने क्या बात है लब पर तेरा नाम आता है। ये तसर्रुफ किसी एक दौर पे मौकूफ़ नहीं, ये तसर्रुफ किसी एक दौर पे मौकूफ़ नहीं, जिससे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है, जिससे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। सूफ़ी रमज़ान शाह रज़ाकी ने इस वाक़े में बताया कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की ग़ैबी मदद आपको ऐसे मुश्किल तरीन हालात में हासिल हुई जिसमें कोई चारा या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सुभान अल्लाह। सूफ़ी रमज़ान शाह रज़ाकी दोसा शरीफ के सफ़र का एक वाक़े में हज़रत किबला की एक करामत बयान फरमा रहे हैं। आइए समाअत कीजिएगा। एक बार हम दोसा के भी निकले थे, हमारे दोस्त हसन भाई मियाँ सूफ़ी हसन बसाब हमारे साथ थे। तो उस वक्त में ऐसा भयंकर गुंजर आंदोलन चल रहा था कि लोगों का आना जाना यहाँ तक कि कोटा या बूंदी पार करके भी जाना मुश्किल हो रहा था। जैसे कैसे हम जयपुर तो पहुँच गए। जयपुर पहुँचने के बाद में वहाँ पे बस स्टैंड में अनाउंस हो गया कि बसों का संचालन बंद, किसी भी रूट पे बसें नहीं जाएगी। तो हमारे दोस्त ने बोला क्या होगा। मैंने कहा फ़ोन है आपके पास, फ़ोन लगाओ मियाँ के, उन्होंने बुलाया है तो वही बुलाएंगे। तो हमारे दोस्त हसन साहब ने किबला हज़रत को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद में हज़रत किबला ने फरमाया कहाँ पे हो। हम हज़रत किबला हम जयपुर में हैं। तो जयपुर में किस जगह पे हो। मैंने कहा इस जगह पे यहीं पर खड़े हैं और छोटी चौपड़ कुछ वैसा नाम था उसका। तो आप 13 नंबर बस पकड़ के और घाट गेट आ जाओ, आपको वहाँ पे बस मिल जाएगी और आप दोसा पहुँच जाओगे। ऐसा करके फ़ोन काटने वाले थे तो हमने साइड में नज़र मारी तो 13 नंबर बस हमारे सामने घाट गेट में हम बैठ गए। बैठने के बाद में वहाँ पे पहुँचने के बाद में हमको वहाँ पे कुछ भी जरिया नहीं दिखा। यार यहाँ तो पहुँच गए, कोई गाड़ियाँ ही नहीं है। तो उधर से घूमते हुए एक आदमी आया बस का कंडक्टर के, कहाँ जाओगे भैया। मैंने कहा यार दोसा जाना है। कि बैठो, तुरंत 2 ही सीट खाली है। तो उसमें बैठ गए हम। बैठने के बाद में जैसा किधर भी उसने घुमा फिरा के मैं दादा मियाँ के दोसा शरीफ में पहुंचा दिया और हम वहाँ से उनके आस्थाने पे पहुंच गए। और जाते पहले मियाँ की कदम पोसी करी और मियाँ मुस्कुरा के बोले आ गए। तो हम भी मुस्कुरा के उनसे हज़रत तो आपका पेज करम है, कैसे नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया ये करम नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया ये करम नहीं तो क्या है, मिला रहमतों का साया
یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفی رمضان شاہ رضاکی بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت قبلہ کا نام لے کر جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا اور کتنی مشکلیں پیش آئیں، مگر ہر مشکل آپ نے، حضرت قبلہ نے آپ کی دور فرمائی اور ایک مشکل کشا ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ولی کامل اور ایک پیر کامل بے شک ایک مشکل کشا کی صورت میں ہماری ہر مشکل کو آسان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفی رمضان شاہ رضاکی بتاتے ہیں کہ حضرت قبلہ کی نسبت اور لگن سے مختلف حالات میں بھی امداد اور دعا حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں ان کا بتایا ہوا یہ واقعہ۔ اور کوئی بات بتائیں میاں کی؟ اور بات تو ایک ایسی بات ہے کہ جس طرح مجھے میاں نے موت سے بچایا، اسی طرح میرے سے چھوٹے بھائی کو بھی میاں نے، اس کو ڈینگو ہو گیا تھا 2017-18 کی بات ہے۔ ان کو ڈینگو ایسا ہوا کہ اس کے ناکوں سے منہ سے بلڈ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ایسا بھے بٹھا دیا تھا کہ یار اس حالت میں اسے کرٹیکل حالت ہو گئی اس کی، آپ کہاں لے کے بیٹھے تھے؟ تو وہ دن بدن اس کی حالت بگڑتی گئی۔ اس کے پلس، اس کی پلیٹنس بہت ڈاؤن ہو گئی، مان کے چلو 2000 پلیٹنس رہ گئی تھی اس کی، 2000 پلیٹنس، پھر 1500 رہ گئی، پھر 1000 پہ، ایسے کرتے کرتے میرا بے حوصلہ مضبوط رہا۔ نہ میں نے اس وقت کسی دوست کو، نہ کسی مددگار کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو بھی یاد نہیں کیا۔ میں نے صرف اپنے پیر کو، اپنے میاں کو یاد کیا۔ پیر سے بڑھ کے مددگار میں نے تو جو میرے اوپر کرم بنائے رکھے ہیں میں اسی کو یاد کرتا ہوں۔ اس وقت نہ کوئی دوست مدد کو آتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار مدد کو آتا ہے، تو ملنے آتے ہیں، حال چال پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ مدد تو وہی کرتا ہے جو روبرو یار ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو یاد کیا اس وقت پہ۔ میاں حضور ممبئی دورے پہ تھے، میں نے ان کو فون لگایا، میں نے کہا حضرت کہاں پہ ہو؟ کہ ممبئی ہوں، ایسے میں نے ان کو واقعہ بتایا۔ میں نے کہا ایسی بات ہے، بھائی بہت گمبھیر حالت میں ہے۔ اور اس وقت میرے آنکھوں سے بھی آ گئے تھے۔ میں نے کہا میرا بھائی بہت گمبھیر حالت میں ہے، اس کو اس طرح کی سمسیا ہو گئی، ڈینگو ہو گیا اس کو۔ تو میں ڈاکٹر کو فون لگایا تو انہوں نے کہا بلڈ کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کہا حضور دعا تو کر دیجئے کہ سب میاں پار لگائیں گے۔ میں نے بھی میاں کا آستانہ اور میاں کی محبت اور میاں کا دامن نہیں چھوڑا، انہی کو یاد کرتا رہا، انہی کی محبت میں، انہی کی یاد میں، بس انہی کی لو لگائے بیٹھا تھا۔ اور میں بلڈ بینک کے لیے روانہ ہوا تو وہاں پر انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ بلڈ ایسا تھا AB+ پازیٹیو، جو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ تو میں نے بلڈ بینک والوں سے گزارش کری، بھائی میرا بھائی اس حالت میں ہے، تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے۔ تو انہوں نے منع ہی کر دیا۔ جیسے میں لوٹا تو میاں کا ایسا کرم ہوا، ایسا فیض ہوا، ایسے غیبی مدد ہوئی کہ آدھے گھنٹے بعد ہی وہیں بلڈ بینک سے فون آ گیا۔ فون آنے کے بعد میں بھیا آپ کا، میں نے ان کو نمبر دیا، میرے نمبر پہ ان کا فون آ گیا، بھیا آپ کا بلڈ کمپلیٹ ہے، آدھے گھنٹے میں لے جاؤ۔ تو جیسے ان کا میں بلڈ لے کے میرے بھائی کو چڑھایا ڈاکٹروں نے، تو اس کی حالت جو کرٹیکل تھی وہ دھیرے دھیرے سدھار ہوئی۔ اور میں نے اپنے پیر بھائی مصطفیٰ بھائی کو بھی فون لگایا کہ آپ بھی تھوڑی سی دعا کی درخواست کر دیجیے۔ تو انہوں نے بھی دعا تھوڑا بہت کچھ دم وم کیا، اور میاں کی دعاؤں سے اور ان کی محبت سے آج میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ جب سے لے کر ڈاکٹروں نے یہ بھی بولا تھا کہ پلٹ کر پھر آئے گا، لیکن پلٹ کر آیا تو کچھ بھی نہیں، اس کے شریر سے پورا پلٹ کر ہی غائب ہو گیا۔ جی سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جی میاں کی ہر وقت مدد رہتی ہے۔ کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا، کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا، تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی ہے، تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی ہے۔ صوفی رمضان شاہ رضاکی جمیت پورہ والے بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے بھائی کو جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور بالکل موت کے القریب تھے، ایسے حالات میں بھی انہیں کس طرح حضرت قبلہ کی نسبت سے اور محبت سے غیبی امداد حاصل ہوئی اور ان کے بھائی کو ایک نئی زندگی ملی۔ سبحان اللہ۔ صوفی رمضان شاہ رضاکی
حضرت قبلہ کے اخلاق کے متعلق بیان فرماتے ہیں، آئیے سماعت کیجیے۔ اور کوئی بات بتائیے۔ میاں کی تو ہر وقت مدد ہے یہیں، جب میاں حیات میں تھے تو جب بھی یہاں آتے تھے تو میں چھوٹا تھا اور اس وقت میں اکیلا ہی تھا، تو میاں سے یہی عرضی لگایا کرتا تھا کہ میاں میں ایک ہوں، آپ کی دعاؤں سے نیک کر دیجیے، اس گاؤں میں بھی سلسلے کو بڑھوا دیجیے سر حضرت، میں ایک مرید ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جیسے ایک سمندر ہوتا ہے، مچھلی اس میں تیرتی رہتی ہے، تو کوئی ساتھی مل جائے تو ایک وہ بن جاتا ہے ایک مضبوط سموہ، کہ میاں بولتے تھے سب ہوگا۔ میاں کے میں نے ایک ایسی خوبصورت ادائیں دیکھی، ان کی خوبصورت مسکراہٹ جس میں لوگ محبت سے فدا ہو جاتے تھے۔ زمانہ بھی ہے سارا دیوانہ تمہارا، زمانہ بھی ہے سارا دیوانہ تمہارا، سناتا ہے ہر دم فسانہ تمہارا، سناتا ہے ہر دم فسانہ تمہارا۔ تمہیں کوئی بھولے تو بھول پائے کیسے، تمہیں کوئی بھولے تو بھول پائے کیسے، پھولوں سے بھی ہنسی ہے مسکرانا تمہارا، پھولوں سے بھی ہنسی ہے مسکرانا تمہارا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ کی مسکراہٹ، آپ کے لبوں کا تبسم ہر ایک کو اپنی طرف آکرشت کرتا تھا، اٹریکٹ کرتا تھا، اور آپ حضرت قبلہ کی مسکراہٹ، آپ کے لبوں کا تبسم ہر ایک کو اپنی طرف آکرشت کرتا تھا، اٹریکٹ کرتا تھا، اور آپ کی انہی خوبصورت اداؤں کے بارے میں صوفی جمیل شاہ رضا کی آگے کیا فرماتے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ کہ ان کا چلنا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا کھانا پینا سب کچھ ٹائم پہ ہوتا تھا، فکس تھا ان کا سب، اور ان کی محبت سے، ان کی مسکراہٹ سے، ایسی مسکراہٹ میں نے کبھی بھی کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھی جیسے میرے میاں حضور کے چہرے پہ دیکھتا تھا۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا، حقیقت کہوں تو ہر ادا قیامت سے کم نہیں، حقیقت کہوں تو ہر ادا قیامت سے کم نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ کی تو ہر ادا ہی ایسی دل نشیں ہو جایا کرتی تھی، کوئی آپ سے ایک بار مل لیتا تو وہ صرف آپ کا بن کر رہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک پیر کامل کا اثر ایک مرید پر کس طرح ہوتا ہے، آئیے سماعت کیجیے صوفی رمضان شاہ رزاقی کی زبانی۔ میاں حضور سے کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ مجھے میاں حضور سے یہ سیکھنے کو ملا کہ میرے اندر جب میں ان سے مرید ہوا اس سے اور اس کے ابھی تک مجھے میرے اندر کی ہر برائی کو میں نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ میں ان کی محبت میں جس طرح میں جو لوگوں سے جو پیش آتے سے اسی طرح سے میں محبت سے لوگوں سے پیش آتا ہوں، سلسلے کو بڑھانے کی بات کرتا ہوں، لوگوں سے بولتا ہوں بھئی آپ بھی آؤ، دیکھو ہمارے سلسلے کو، ہمارے میاں حضور کے آستانے پہ حاضری پیش کرو، ہم سے جڑو اور فیض پاؤ۔ اکیلے میں رہ کے کیا کر لوگے، ہمارے ساتھ رہ کے بہت کچھ ملے گا، میاں کی دعا بھی ملے گی، فیض بھی ملے گا، ان کا کرم بھی ملے گا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی ایک پل کسی کامل اولیاء کی خدمت میں رہنا 100 سال اپنے مالک کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی حضور شیخ الکاملین جیسے ولی کامل اور پیر کامل کی خدمت میں رہنا کس طرح سے ہمارے دل کی بیماریوں کو، روحانی کمزوریوں کو، رائیاں جیسی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال آپ نے ابھی خود صوفی رمضان شاہ رزاقی کی زبانی سنی۔ بے شک یہ وہ شخصیت ہوتے ہیں جو دلوں کے حال بدل دیتے ہیں، جو دلوں کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفی
रमजान शाह रज़ा की अपने पीर भाइयों को क्या पैगाम देते हैं, आइए समाअत कीजिए। अपने पीर भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने पीर भाइयों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, मियाँ के काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और करे और आगे तक ले जाए और दिन की तकबीर करे। जो लोग अंधेरे में हैं उनको राह हक में लाए और रोशनी में लाए और उनको इस सिलसिले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताए और लोगों को जोड़े। सूफ़ी रमजान शाह रज़ाकी ने एक इल्तिज़ाना पैगाम अपने पीर भाइयों को दिया है कि सिलसिले को जितना हो सके आगे से आगे फैलाएं, आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि मोहब्बत को आम करना हमारे बुज़ुर्गों का एक अहम कारनामा रहा है और यही वो शगल है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के महबूब की रसाई हासिल होती है। सुभान अल्लाह। रमजान शाह रज़ा की आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए समाअत कीजिए। और ऐसे लोग जो सिलसिले से वाबस्ता नहीं हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, ऐसे लोग जो सिलसिले से वाबस्ता नहीं हैं, जो दूर हैं, मैसेज देना चाहूँगा। जो जैसे ज़िंदगी में अंधेरा होता है तो आदमी को कुछ भी नहीं सूझता, ना उसका दिमाग काम करता है, ना उसका चलने का, ना बैठने का, ना कुछ भी ऐसा ढंग नहीं रहता उसमें। जो सिलसिले से वाबस्ता नहीं है उसको मैं यही कहूँगा कि जिस तरह कमरे में लाइट चली जाती है तो लोग का दम अपना ही दम घुटने लगता है और रोशनी आने पर लोग खुश होते हैं, अंधेरे में घबराहट से महसूस होते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि सिलसिले से वाबस्ता हो और ताकि ज़िंदगी में रोशनी आए, ताकि ज़िंदगी में रोशनी आए। अपने किसी न किसी से वाबस्ता होना ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई इससे हो या उससे हो, लेकिन हो ऐसे मुकाम से, ऐसे पीर से जो आपको हर वक्त मदद दे और रोशनी की राय हक की बात करे। सिलसिले में है कि राय हक हमको दिखाया इलाहुल आलमीन मियाँ पीरो मुर्शिद हज़रत क़िबला सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह अलैहि के बाद। तो मैं यही कहूँगा कि पीर ऐसा चुने, ऐसा इस तरह के पीर से बैत हो कि वो रोशनी भी दिखाए और राय हक पे भी ले जाए और बुराई से बचाए और रोशनी में ले जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया रमजान भाई आपका। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने पीर मुर्शिद के सदक़े में हमें इन तरीक़त की बातों पर बाअमल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तक तेरी नज़र से वाबस्तगी न हो, जब तक तेरी नज़र से वाबस्तगी न हो, दिले तारीख़ में कोई रोशनी न हो, दिले तारीख़ में कोई रोशनी न हो। बेशक आम लोगों को सूफ़ी रमजान शाह रज़ा की ये मैसेज देते हैं, ये पैगाम देते हैं कि आप भी सिलसिले के किसी न किसी बुज़ुर्ग से वाबस्ता हों, जुड़ें और फैज़ पाएँ, क्योंकि इस अंधेरे दिल में तब तक रोशनी नहीं आ सकती जब तक किसी बुज़ुर्ग से या किसी सिलसिले के पीर कामिल से आपकी वाबस्तगी ना हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को पीराने उज़्ज़ाम औलिया इकराम के नक्श कदम पर गामज़न होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कि नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।